नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का शीर्षक मैंने नोक-झोंक रखा है और इस कहानी के 2 पात्र हैं। हमारे इस कहानी का हीरो है समर और हीरोइन है सरला। पिछड़ा हुआ एक गाँव है, जहाँ सरला रहा करती है। छोटा-सा गाँव है। आस-पास जितने भी घर हैं, सभी एक-दूसरे को जानते हैं। बहुत बड़ा गाँव नहीं, लेकिन शिक्षा थोड़ी कमज़ोर। उसी शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए गाँव में एंट्री लेता है हमारा हीरो समर। वो गाँव में सरपंच का घर ढूँढते प्यास से पागल हो जाता है और एक हैंडपंप के पास पहुँचता है। वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है, जो हमारी हीरोइन है सरला, और उसकी माँ जो है, वो पंप से पानी निकालते रहती है। हैंडपंप जानते ही होंगे आप। पानी निकालती है, उतने में समर आता है और बोलता है, "क्या मुझे पानी मिलेगा? क्या मैं पानी पी सकता हूँ?" सरला मुँह बनाती है बैठकर, "आ गया बड़ा पानी पिया माँगने वाला। मेहनत करके निकाल के पिए, तब कोई बात बने।" इतने में सरला की माँ जो रहती है, वो उनको पानी दे देती है। समर पानी पीता है और सरपंच के घर का पता पूछते हुए आगे निकल जाता है। समर को सरला अच्छी लगती है, लेकिन उसके नकचढ़े स्वभाव की वजह से, और ये भी बहुत गुस्सैल स्वभाव का है, तो दोनों की बात बनती नहीं। दोनों एक दूसरे को फूटे आँख नहीं देखते। समर वहाँ से आगे निकल जाता है। सरपंच का घर खोजते-खोजते वो सरपंच के यहाँ पहुँच जाता है। सरपंच के पास जाते ही वो नमस्कार करता है और कहता है कि शिक्षा विभाग ने मुझे शिक्षा विभाग ने मुझे आपके गाँव में शिक्षा का स्तर दुरुस्त करने के लिए भेजा है। तो आप मेरे रहने खाने की व्यवस्था बताइए, स्कूल कहाँ है ये बताइए, और कितने बच्चे हैं इनकी जानकारी मुझे दिलवाइए। इतना कहकर समर सरपंच से बातचीत करके आगे बढ़ता है। इत्ते में सरला सरपंच के घर के सामने से गुजरती है और वो टेढ़ी आँख करके समर को देखती है। समर भी उसे देखता है कि वो मुझे देखते हुए जा रही है। समर पहले ही उसकी ओर आकर्षित हो चुका होता है। इत्ते में वो सरपंच को हड़बड़ी में, "नमस्कार, नमस्कार, मैं जाता हूँ, आगे देखता हूँ गाँव कैसा है," ये कहकर वो सरला के पीछे-पीछे चलने लगता है। सरला गंदे कपड़े पकड़कर नदी के किनारे नहाने के लिए चली जाती है। समर देखता है कि वो अकेले जा रही है, वो भी उसके पीछे-पीछे चला जाता है। सरला मुँह बनाती है, उसकी तरफ अच्छे से देखती भी नहीं। इत्ते में समर को गुस्सा आ जाता है। कहता है कि जब जान रही है कि मैं उसी के पीछे आया हूँ, तो 2 कदम रुक कर बात तो कर लेती, पर वो ऐसा नहीं करती। सरला नदी में कपड़े धोने लगती है। समर को गुस्सा आता है, वो भी नदी में नीचे उतरता है और पानी से मुँह हाथ धोने लगता है। इत्ते में उसका पैर फिसलता है और वो अंदर गहराई की तरफ जाने लगता है। सरला देखती है कि क्या हो रहा है? कैसा कर रहा है ये? वो देखती है कि वो पानी में उछल-कूद कर रहा है, गोते लगा रहा है। वो नॉर्मल हो जाती है। वो कहती है कि इसे तैरना तो आता ही होगा, तभी तो ऐसा कर रहा है। लेकिन इधर समर, दलदल में उसके पैर फँस जाते हैं, पत्थर फिसलता है और वो गहराई में जाने लगता है। लेकिन फिर भी वो आवाज़ नहीं लगाता कि बचाओ, बचाओ, ये नहीं करता, क्योंकि वो उसके आत्मसम्मान के खिलाफ है। इधर सरला उसे गौर से देखती रहती कि ये कर क्या रहा है? देखते रहती है और वो डूबते रहता है। अंततः ऐसा लगती है कि वो बहुत समय तक बाहर ही नहीं आ रहा है। फिर वो जल्दी-जल्दी पानी के अंदर जाती है, तैरते हुए जाती है और समर ने पैंट शर्ट पहन रखा है, उसका बेल्ट पकड़ती है और उसे खींचते हुए बाहर निकालती है। समर समर पानी में डूब-डूब कर आँखें लाल कर चुका है और उन लाल-लाल आँखों से वो सरला को देखता है। वो कहता है, मन ही मन सोचता है कि धिक्कार है मेरे पौरुष पर कि मुझे एक महिला बचाने आई है, और वो भी वो महिला जो सीधे मुँह बात भी नहीं करती। जैसे ही बाहर निकलते हैं, सरला कहती है, "इतना ही जान देने का शौक है, तो अपने गाँव जाओ, हमारे गाँव में आकर क्यों जान दे रहे हो?" उसकी ये तीखी बातें समर को बहुत गुस्सा दिलाती हैं। वो कहती है, "मेरा मन, मेरी मर्ज़ी, मुझे जहाँ जाना होगा मैं जाऊँगा और जहाँ जाकर आत्महत्या करना होगा मैं वहाँ करूँगा। तुम कौन हो मुझे कहने वाली?" वो सरला कहती है, किसी का जान भी बचाना मूर्खता ही है आज के समय में।
सरला अपने कपड़े धोने में लग जाती है और समर हाथ पैर फिर से धोने लगता है। पूरा गीला हो चुका होता है, ठीक है, और हाथ पैर धोते धोते उसकी ओर देखने लगता है। इत्ते में सरला आती है और कहती है कि तुम मुझे घूर घूर कर देखना बंद करो। इत्ते में समर अचानक से उसका हाथ उठ जाता है और सरला को एक झापड़ कस के लगाता है। इत्ते में सरला ज़मीन पर गिर जाती है। ज़मीन पर गिरती है, उसके चेहरे पे कट का निशान आ जाता है। खून से उसका चेहरा लथपथ हो जाता है। वो देखता है और डर जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। इत्ते में सरला उठती है और कहती है, जान बचाने का यही सिला दिया तुमने मुझे, यही इनाम है मेरा। आज के बाद कभी किसी की जान नहीं बचाऊंगी। इतना कहती है और चलने लगती है। देखती है कि उसके पैर में कांटा चुभा हुआ है। समर कहता है कि रुको, तुम्हारे पैर जरा ऊपर करो, मैं उस कांटे को निकाल देता हूँ। समर सरला के पैर से वो कांटा निकाल देता है और सरला गुस्से में तिल मिलाते हुए चली जाती है। इधर समर भी कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, मैंने तुम्हारे पैर का कांटा निकाला, हिसाब बराबर। सरला और गुस्से से लाल हो जाती है और चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। वहाँ शिक्षा का स्तर समर सुधारता है, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए घर घर जाकर जागरूक करता है। धीरे धीरे वो वो जो गांव है वो विकास करने लगता है। समय यूं ही बीतते जाता है। एक दिन समर के माता पिता आते हैं उस गांव में और सरपंच से मिलते हैं और कहते हैं कि आपके गांव में कोई अच्छी लड़की हो तो बताइए। सरपंच ने गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी को ये कार्य सौंपा गया कि गांव में जो भी अच्छी लड़कियां हैं उनके पोथी पत्र आप लेकर आइए, कुंडे मिलान करिए सारी चीज़ें, और जिनके साथ योग्य राशि बन रही हो उसके साथ मेरे बेटे का विवाह कराइए। समर के पास बहुत सारे रिश्ते आते हैं, बहुत सारे, जितने भी गांव में अच्छी लड़कियां उन सबके रिश्ते आते हैं। उन्हीं में सरला का भी रिश्ता रहता है। उनकी नोकझोंक तो बरसों से चलती आ रही है। दोनों को एक दूसरे की शकल भाती तो है परंतु जताते नहीं। एक दूसरे को प्यार करते तो हैं लेकिन बताते नहीं। गांव के जितने भी रिश्ते आए सबको समर ने काटना शुरू किया। ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, हर, और धीरे से सरला का रिश्ते को हाँ कर दिया। अब समर अपने घर सरला को बिहा कर ले जाता है। सरला पालकी में बैठी होती है और समर घोड़े पर सवार होकर अपनी बारात दुल्हन ब्याह कर लेके जाता है। शादी की उनकी पहली रात। सरला एकदम संकोच में बैठी रहती है, अंदर ही अंदर गुस्सा पाले। और इतने में समर आता है। समर कहता है, क्यों? जो दिन भर चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती थी, जिसका पारा दिन भर चढ़ा रहता था, आज चुपचाप कैसे बैठी है? सरला चुप रहती है। फिर वो कहता है कि क्या हुआ, क्यों इतना चुप बैठी हो? उतने में सरला कहे, मेरी तो अब यही ज़िंदगी है। इसी घर में मुझे घुटना है, पिसना है, रहना है, जीना है, मरना है। अब मैं क्या बोल सकती हूँ? समर कहता है, मैं तो मेरी सरला को ब्याह लाया था। वही सरला जो दिन भर लड़ा करती है, सालों से लड़ा कर रही है मुझसे। और यहाँ आने के बाद अगर सरला बदल जाएगी तो मेरी ज़िंदगी तो बेरंग हो जाएगी। सरला धीरे से मुस्कुराती है। वो कहती है कि शायद समर उसे समझ रहा है। उन दोनों के बीच का प्यार बहुत ही गहरा और अटूट था दोस्तों, और ये प्यार बहुत ही पहले का था, लेकिन उन दोनों को इस बात का एहसास न था। जब समर को एहसास होता है तो वो शादी का प्रस्ताव भेजता है और सरला के घर से आए हुए रिश्ते को वो हाँ कह देता है। लेकिन अभी तक सरला समर के लिए जो प्यार अपने मन में बसा रखी है उससे अज्ञान रहती है। और पहली रात में जब समर उससे इन सारे विषय पर बात करता है तब सरला को एहसास होता है कि वो समर से तो उसी दिन से प्यार कर रही थी जिस दिन हैंडपंप से वो पहली बार पानी मांगता है। तो दोस्तों, ये नोक झोंक की कहानी है जो एक विवाह पर आकर अंत हो जाता है इसका, और दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।